वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड सर्ग 14। क्या आपने कभी सोचा है इस सृष्टि में इतने जीव कैसे अस्तित्व में आए? मनुष्य, देवता, दैत्य, पशु, पक्षी, सर्प, ये सब आखिर उत्पन्न कैसे हुए? आइए जानते हैं पुराणों में वर्णित जीवों की उत्पत्ति की रोचक और ज्ञानवर्धक ज्ञान। सृष्टि की शुरुआत ब्रह्मा से। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने इस ब्रह्मांड की रचना की। उन्हीं से उत्पन्न हुए कई प्रजापति जैसे कंदर्प, विकृत, शेष, संक्षेय, पराक्रमी बहुपुत्र, स्थानु, मरीचि, अत्रि, महाबली क्रतु, पुलस्त्य, अंगिरा, पुलह, दक्ष, विवस्वान, अरिष्टनेमि, कश्यप, प्रचेता और मनु। प्रजापति कश्यप और 8 पत्नियां। प्रजापति दक्ष की 60 कन्याओं में से 8 का विवाह कश्यप से हुआ। अदिति, दिति, दनु, कालिका, त्रामा, क्रोधवशा, मुनि और अनला, इन्हीं के माध्यम से अनेक जीव जातियां उत्पन्न हुई। अदिति से उत्पन्न हुए 33 देवता, जिनमें शामिल है 12 आदित्य, सूर्यदेव, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार। दिति से उत्पन्न हुए दैत्य। दिति से जन्मे दैत्य: पहला हिरण्याकश्यप, हिरण्याक्ष, 1 कन्या सिंहिका, 7 मारुत। दनु से उत्पन्न हुए अश्वग्रीव। कालिका से नरक और कारक। अनला से उत्पन्न फल वाले वृक्ष। प्रजापति मुनि से अप्सराएं की उत्पत्ति। त्रामा की 5 कन्याएं। पहली क्रोश्वी, दूसरी भासी, तीसरी शयनी, चौथी धृतराष्ट्री, 5वीं शुकी। त्रामा की 5 कन्याएं और उनसे उत्पन्न जीव। पहली क्रोश्वी से उल्लुक, उल्लू, दूसरी भासी से भास पक्षी, तीसरी शयनी से गरुड़ व गिद्ध जैसे पक्षी, चौथी धृतराष्ट्री से हंस, कलहंस, चक्रवाक, 5वीं शुकी से नता नाम की कन्या। नाटा से उत्पन्न हुई विंता, जिसने जन्म दिया पहला सुरसा और कद्रु, 2 कन्याएं। दूसरा गरुड़ और अरुण, 2 पुत्र। कद्रु से उत्पन्न हुए नागों के राजा शेषनाग और अन्य सर्प। क्रोधवशा की 10 कन्याएं। पहली मृगी, दूसरी मृगमंडा, तीसरी हरि, चौथी भद्रमता, 5वीं मातंगी, छठी शार्दुली, 7वीं श्वेता, 8वीं सुरभि, 9वीं सुरसा, 10वीं कद्रु। क्रोधवसा की 10 कन्याओं से उत्पन्न जीव। पहला मृगी से हिरणी, दूसरा मृगमंदा से जंगली गाय, तीसरी हरि से सिंह व वानर, चौथी भद्रमता से इरावती, इरावती से ऐरावत हाथी, 5वीं मातंगी से मतंग जाति, छठी शार्दुली से बाघ, 7वीं श्वेता से दिग्गज, 8वीं सुरभि से रोहिणी गायों की जननी, गंधर्वी घोड़ों की जननी, सर्व लक्षण संपन्न सुरसा से बड़े फन वाले नाग, 10वीं कद्रु से सामान्य सर्प जातियां। प्रजापति मनु से मनुष्य की उत्पत्ति हुई। उपसंहार: इस प्रकार एक ही स्रोत से देव, दानव, मानव, पशु, पक्षी, सर्प सभी प्राणियों की उत्पत्ति हुई। ये कथा न केवल हमारी संस्कृति की गहराई को दर्शाती है, बल्कि ये भी सिखाती है कि समस्त सृष्टि एक ही स्रोत से निकलती है। वसुधैव कुटुंबकम। सारी सृष्टि एक परिवार है,
ऐसी ही सनातन कथाएं जानने के लिए फॉलो करें सनातन एंड द वर्ल्ड। ये वीडियो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन की उत्क्रांति सिद्धांत थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को चुनौती देती है। जय श्री राम।